अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट वो न्यूज़ अपडेट्स जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितना मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आप भी मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल पंप कर रही है। बीटीसी की प्राइस गो के पिछले 2-3 दिनों से अगर आप जायज़ा लें तो ऑलमोस्ट कोई 20% उसकी प्राइस पंप हो चुकी है। कल दोबारा बीटीसी की प्राइस पंप हुई है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक कोई मैक्सिमम जो प्राइस बीटीसी की पंप की है वो 35,000 के करीब की है। क्या वजूहत हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उन वजूहत से हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि बीटीसी की नेक्स्ट क्या चाल हो सकती है। क्या यहाँ से करेक्शन होगी या मज़ीद प्राइस ऊपर पंप करेगी, इसका थोड़ा जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैंने अपने वो जो दूसरा एजुकेशनल चैनल बनाया क्रिप्टो 101 उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की है MEV बॉट्स के हवाले से। अगर आप डीफाई मार्केट में अपने आप को इंगेज करते हैं, यानी अगर आप डैप्स वगैरह से अपने वॉलेट्स के ज़रिए इंगेज होते हैं तो MEV बॉट्स के अटैक के हवाले से ये एक एजुकेशनल मैंने एक वीडियो बनाई है कोई 17-1 मिनट की। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो वॉच कीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शायद मैं ऊपर भी आपके साथ शेयर करूंगा, ऊपर भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप खुद भी वैसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो 101 लिखें तो ये टॉप पे जो सबसे पहली वीडियो आएगी, तो इस वीडियो को आपने वॉच करना है। अब आते हैं मार्केट की तरफ। फाइनली फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मार्केट का मैं एटलीस्ट कुछ शायद साल हो गया मैंने इस तरफ नज़र ही नहीं डाली थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रीड के फेज़ में मार्केट के इंडेक्स को देख रहा हूँ। और ये जो फेज़ है, इस फेज़ में जब कभी मार्केट ग्रीड के इंडेक्स में आ जाए तो मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट लेना चाहिए। ये एक यूँ समझ लें कि ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी है। मार्केट क्यों ग्रीड के फेज़ में चले गई है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे तो ETF के हवाले से ऑलरेडी पिछले चंद दिनों से जो डेवलपमेंट हो रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी वजूहात का भी पता होगा, लेकिन उसमें मज़ीद जो डेवलपमेंट हो रही है उस वजह से मार्केट मज़ीद पंप होती जा रही है। अभी हम आवरली चार्ट पे BTC का जायज़ा लें तो आप देख रहे हैं पिछले तकरीबन 6-7 घंटे से BTC की प्राइस मुसलसल पंप करती जा रही है। प्राइस यहाँ से पंप की है तकरीबन 35,000 ऑलमोस्ट $80 की प्राइस पे गई है। उसके बाद प्राइस जो है वो डंप की है। प्राइस ने यहाँ पे करेक्शन किया क्योंकि शॉर्ट टर्म ग्लास नोट का मैं चार्ट देख रहा था, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग किया है। प्राइस यहाँ से डंप हुई है और डंप होने के बाद मुसलसल पिछले 6 घंटों से आहिस्ता आहिस्ता गो के उतने बड़ी ग्रीन कैंडल्स नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्राइस जो है दोबारा रिकवरी कर रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। कल जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक BTC की प्राइस $39,000 तक जाने के ज़्यादा चांसेस थे बनिस्बत इसके कि मार्केट करेक्शन करे। अगर हम 1 आवर चार्ट की बजाय अगर हम डेली के चार्ट पे जाके BTC के प्राइस का जायज़ा लें, बल्कि डेली क्यों, अगर हम यहाँ पे डेली की बजाय वीकली चार्ट पे जाएं तो फिर हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है BTC की प्राइस मूवमेंट के हवाले से। BTC की प्राइस अब यहाँ से 35,000 से क्या ऊपर जाएगी या नहीं। मैंने आपको कल बताया था कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर हम यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको हम वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो हमें प्राइस एक्शन ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। ये तकरीबन $37-38, तो ऑलमोस्ट प्राइस इसको लास्ट में टच करेगी। डिपेंड करता है कि कोई मज़ीद क्रिप्टो मार्केट के हवाले से डेवलपमेंट आती है या नहीं। कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं कि ये BTC की प्राइस 47,000 तक, ये वाली रेंज में अगली कोई भी मार्केट में डेवलपमेंट हुई, जो डेवलपमेंट जिस वजह से अभी प्राइसेस जो है वो पंप कर रही हैं, अगर उसी तरह की कोई और डेवलपमेंट होती हैं तो प्राइस जो है नेक्स्ट जो उसकी लेग बनेगी जो कि बन सकती है वो 37-38,000 की रेंज से लेके 47,000 की रेंज में प्राइस आपको ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन क्या प्राइस यहाँ से करेक्शन कर सकती है? मोस्ट लाइकली कर सकती है। उसकी वजह यह है कि मेरा मानना यह है कि BTC की प्राइस ने, अगर BTC की प्राइस ये वीकली कैंडल जो कि आज तो हफ्ते का दूसरा दिन है ट्रेडिंग, वैसे तो क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहती है, लेकिन ये जो वीकली कैंडल है, इस वीक की कैंडल, ये अगर 32,000 से ऊपर ट्रेड होती है, 31,800 एग्जैक्टली आप लगा लें, इससे ऊपर ट्रेड क्लोज होती है और अगली वीक की कैंडल इससे ऊपर ट्रेड होती है, तो इट्स अ क्लियर मैसेज के ये 32,000 की जो प्राइस है BTC की, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी कि इन केस अब यहाँ पे BTC की बाइंग
की ट्रेड नहीं बनती है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि सिग्नल कर रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस, जैसे मैंने आपको कहा कि 37 से 47,000 की रेंज में बीटीसी की प्राइस अगली किसी डेवलपमेंट के बाद जा सकती है। अब वो डेवलपमेंट कब होगी नोबडी नोस, लेकिन प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर ये वीकली कैंडल इससे इस 32,000 के ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल अगर इससे ऊपर स्टार्ट होती है तो फिर आप किसी भी रेंज के अंदर बीटीसी में आप एंट्री ले सकते हैं। अभी मैं खसूस आपको स्पॉट में कह रहा हूं, अगर आपने फ्यूचर लेनी है तो फिर आपने स्टॉप लॉस लगा के करनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 32,000 की रेंज में होना चाहिए। तो लेट्स से कि ये बीटीसी की प्राइस जो है अगले चंद दिन तक कैसे बिहेव करती है। मोस्टली जो ट्रेडर, जितना मैंने आज लर्न किया पिछले 24 घंटे की जो अपडेट्स वगैरह के हवाले से जो मैंने लर्न किया, मोस्टली ट्रेडर इस वक्त मार्केट में बुलिश हैं और वो समझते हैं कि बीटीसी की प्राइस लाजमी 39,000 40,000 की रेंज को लाजमी टच करेगी। लेट्स सी अब मार्केट क्यों पंप की है। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस वक्त मार्केट में रिटेलर्स फोमो की सिचुएशन में है और रिटेलर्स मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ETF जो है अब लाजमी अप्रूव होगा देर सवेर। अब उस हवाले से मजीद डेवलपमेंट हुई है। आज की जो डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अब रिटेलर्स के फोमो के साथ साथ खबरें हैं कि अब इंस्टीट्यूशनल्स भी फोमो की सिचुएशन में आ गए हैं। ये 4-5 इस हवाले से न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आई शेयर्स, जो कि ब्लैक रॉक का ETF है, जो उन्होंने SEC से अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसको आई शेयर को कहा जाता है कि वो एक अमेरिका में एक इदारा है, डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन। मुझे इस अदारे के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड्स होती हैं। वहाँ पे लिस्टिंग के बाद इनका जो इन्होंने आइकन वहाँ पे यूज़ किया है, IBTC के नाम पे ये लिस्ट हुआ है, और इस लिस्टिंग की वजह से BTC की प्राइस में आपको हाइप नज़र आ रही है और BTC की प्राइस एक बार फिर बड़ी कैंडल बना के 35,000 तक इसकी वैल्यू टच की है। उसके बाद दूसरी न्यूज़, SEC हैज़ एक्सेप्टेड द रूल चेंज, जो कि लिस्ट किया है ICC ने, वो ग्रे स्केल की इथीरियम फ्यूचर ETF को अकोमोडेट करने के लिए। तो ये दूसरी बड़ी न्यूज़ है जिस वजह से मार्केट में एक होप और मार्केट में एक अच्छा, ये जो ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF है, इसकी सिर्फ यहाँ पे लिस्टिंग की वजह से प्राइस पंप नहीं की है, बल्कि इसमें एक छोटी सी चेंजिंग की गई है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसने ब्लैक रॉक ने जो अमेंडमेंट किया, अभी इस अमेंडमेंट के दौरान यहाँ पे द फाइलिंग आल्सो वेगली मेंशन्ड, इन्होंने अपनी फाइलिंग, अभी ये जो अमेंडमेंट फाइल किया उसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया था SEC को कि हम अपने ETF के हवाले से सीड क्रिएशंस करेंगे, यानी अक्टूबर के महीने में हम ETF के लिए बिटकॉइन बाय करेंगे। तो कहा जा रहा है, मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये फिलहाल जो मार्केट में आपको पंप नज़र आ रहा है पिछले 1-2-3 दिन से, इसके पीछे ब्लैक रॉक की बाइंग है और दीगर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है। दीगर इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो आर्क इन्वेस्ट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्क इन्वेस्ट ने इटसेल्फ, इन्होंने स्पॉट ETF अप्लाई किया है SEC में। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोइनबेस के शेयर्स मार्केट में डंप किए हैं और जो ग्रे स्केल के इन्होंने ट्रस्ट के शेयर बाय किए हुए थे, लाखों शेयर्स, 1,739 ग्रे स्केल के जो ट्रस्ट शेयर इन्होंने मार्केट में डंप किए हैं और 42,613 कोइनबेस के शेयर्स इन्होंने मार्केट में डंप किया है। और ओबियसली ये अगर इन्होंने डंप किया तो इसका मकसद यही है कि ये भी अपना जो ETF इन्होंने अप्लाई किया है उसके लिए ये सीड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो इस वक्त आपको मार्केट में इंस्टीट्यूशनल फोमो नज़र आ रहा है। और एक और डेवलपमेंट ग्रे स्केल के हवाले से, कल जज ने बाकायदा वो फैसला जो है ग्रे स्केल के हक में लिख दिया, जो मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को बोला था कि होपफुली वो फ्राइडे को अगर SEC अपील में नहीं जाता तो ये फैसला ग्रे स्केल के हक में जज जो है वो एज अ विनर जो है वो डिक्लेयर कर देगा। तो कल ये फैसला आ गया। दीज आर द मल्टीपल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स जिस वजह से आपको BTC की प्राइस में एक पंप नज़र आ रहा है। अभी आई एम नॉट श्योर, या आपने फ्यूचर ट्रेड अगर लेनी है तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर आप फ्यूचर ट्रेड ले लेते हैं तो फ्यूचर ट्रेड में अगर प्राइस मूव नहीं होती है, अप और डाउन नहीं होती है, तो आपको फंडिंग रेट से अच्छा खासा आपको नुकसान हो सकता है। अगर तो आप ये समझते हैं कि अगले 1-2 दिनों में मजीद कोई डेवलपमेंट आ सकती है जिससे प्राइस जो है वो पंप करेगी, तो आप फ्यूचर ट्रेड लें। अदरवाइज आप वेट करें कि मार्केट नीचे आए तो आप नीचे से बाय करें, या ऊपर जाए, लेट्स से कि ऊपर जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो BTC की प्राइस में मुझे नज़र आ रही है
वो 37,000 39,000 की रेंज में है। वहाँ पे आप छोटी सी एक सेल ऑर्डर लेके भी एक रिस्क की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। अब क्या मार्केट यहाँ से करेक्शन कर सकती है या नहीं बीटीसी इसको? अच्छा, एक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक और सिग्नल, एक और सबूत अगर आप देखें तो बिटकॉइन के फ्यूचर ट्रेड्स के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी लेवरेज जो लेके ट्रेडर्स पोजीशंस अपनी सेट करते हैं, उसमें ये शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज जो है CME जिसे बोलते हैं, उसका जो फॉर द फर्स्ट टाइम उसका जो ओपन इंटरेस्ट है 1 लाख BTC से ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे अगर आप बाइनांस का देखें तो ऑलमोस्ट जितना बाइनांस पे ओपन इंटरेस्ट है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर ट्रेड्स के लिए ओपन इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो रिटेलर्स के लिए फेवरेट और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो बाइनांस है। और बाइनांस के पास फ्यूचर ट्रेड का अच्छा खासा शेयर होता था जो कि कम होके अब 24.5% के करीब रह गया। अब इसको जो मर्चेंटाइज और ये जो CME प्लेटफॉर्म है, ये जो मर्चेंडाइज एक्सचेंज है शिकागो की, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स जो सरमायाकार हैं वो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ओपन इंटरेस्ट लेके लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं। तो इन अदर वे जो मैंने कल आपको बात की थी कि जिसमें रिटेलर जो है, रिटेलर जब ट्रेड्स वगैरह सेट करते हैं तो वो बाइनांस और दीगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में करते हैं। बाइनांस ओबियसली इस मार्केट को लीड करता है। और दूसरा ये CME भी, जैसे मैंने आपको कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर भी 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन इस वक्त लेवरेज वो ओपन इंटरेस्ट ट्रेडर्स ने लेके अपनी पोजीशन सेट की है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी लेवरेज की पोजीशन में है और जो रिटेलर्स हैं वो भी लेवरेज की पोजीशन में है। और जब ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो मेरे दोस्तों भाइयों उसके बाद मार्केट थोड़ी करेक्शन करती है। तो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए अगर हम बाय ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम बुलिश है, क्योंकि अगर ये ओपन इंटरेस्ट इसी तरह बढ़ता गया तो मार्केट मैनिपुलेटर जो है फिर मार्केट को लिक्विडेट करते हैं, वो फिर मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करती है। तो इसको जेन में रख के फिर आपने अपनी पोजीशंस वगैरह सेट करनी है। अगर दूसरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो डिसेंट्रलाइज परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उन पे भी अच्छा खासा पिछले 24 घंटे में 3.7 बिलियन की ट्रेड्स हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लीड किया है वो DYDX ने किया है। और हैरानकुन तौर पे मैं देख रहा था सिंथेटिक ने GMX से ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है सिंथेटिक के ऊपर। GMX जो कि एक लीडर था परपेचुअल का आफ्टर DYDX, वो अब तीसरे नंबर पे आया। तो ये परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पिछले 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम है 3.7 बिलियन। और क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन $110 बिलियन मजीद क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी हुई है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल सरमाया भी जो है वो मार्केट में है। अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी, अच्छा, अगर आप क्रिप्टो सोशल मीडिया पे इस वक्त जाएं तो आपको हर दूसरा इन्फ्लुएंसर, हर दूसरा क्रिप्टो एक्सपर्ट या ओपिनियन मेकर आप समझ लें, वो आपको इस वक्त मार्केट में फुल टाइम बुलिश नजर आ रहा है। मार्केट इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता फोमो की सिचुएशन में जा रही है। आपको हर दूसरा बंदा जो है अपनी अपनी ओपिनियन बता रहा है, अपना अपना तरीकाकार बता रहा है कि अगले बुल रन में मैं क्या कर रहा हूं, और वो अपनी अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो आपको दे रहा है। इस हवाले से मैं सिर्फ आपको क्या रिकमेंड करना चाहिए, मैं वैसे तो मुझे एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनानी चाहिए कि अगले बुल रन में, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि मार्केट जो है इस वक्त सारा एक कंसेंसस है मार्केट में कि मार्केट का बुल रन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर ये इमेजिन कर लें तो मैं कौन कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करके बैठा हूं और मैं क्यों उनमें सरमायाकारी की है, वो प्रोजेक्ट में क्या पोटेंशियल है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, वो मैं अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे अपलोड करूंगा। लेकिन सरे दस्त जाते जाते आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो पॉपुलर नैरेटिव हैं जिनमें मैं समझता हूं पोटेंशियल है और आपको उस पर फोकस करना चाहिए, बिटकॉइन और BTC फाई, यानी बिटकॉइन के ऊपर जितना वो उसके ऊपर काम हो रहा है, वो मेरा ख्याल है नैरेटिव जो है अगले बुल रन में अच्छा खासा बिकेगा। इनसे रेलिवेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनमें आप सरमायाकारी करें अगर आप करना चाहते हैं स्पॉट में।
उसके बाद अगला नैरेटिव जो मैं देखता हूं वो है रियल वर्ल्ड एसेट्स का। जब मैं रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करता हूं तो ये एक रिकमेंडेड क्रिप्टो करेंसीज हैं। इनमें चंद एक में मैंने सरमायाकारी किया, ये जैसे कि चेन लिंक का लिंक टोकन है, सेंट्रीफ्यूज का CFG टोकन है, मेकर डाओ का मेकर है, बल्कि मैं अभी मेकर का एनालिसिस भी आपको करके बताता हूँ। फ्रैक्स फाइनेंस का FX टोकन है। ये रियल वर्ल्ड एसेट यूँ समझ लें कि नेक्स्ट बुल मार्केट का एक सबसे हॉट टॉपिक है। और तीसरा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है AI। ये 3 नैरेटिव हैं इस वक्त पॉपुलर। आई डोंट नो अगले हफ्ते अगले महीने क्या डेवलपमेंट होती है, इनमें से कोई और नैरेटिव भी आता है या नहीं, या और भी कोई नेगेटिव है या नहीं। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब मैं रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करता हूं तो इसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका मैं भी एम्बेसडर हूं, जो मैं आपके साथ शेयर करता भी रहता हूं, तो उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रियल वर्ल्ड एसेट के हवाले से। ठीक है, अब मार्केट की सबसे पहले आते हैं मेकर डाओ का टोकन। मेकर डाओ अगर आप देखें जो कि रियल वर्ल्ड एसेट का नेक्स्ट यूँ समझ लें कि एक वन ऑफ द बेस्ट और टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट है मेकर डाओ, जिनका डाई जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है ये इनका है। इनका टोकन है MKR। इसकी प्राइस ईयरली हाई इसने बनाई है। अगर आप देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो इसकी प्राइस इस वक्त $1570 की प्राइस पे टच हो रही है। अगर चार्ट पे इसका जायजा ले तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप MKR टोकन के होल्डर हैं या कोई पोजीशंस वगैरह सेट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये $1700 की प्राइस ब्रेक हो जाती है MKR की तो ऐन मुमकिन है कि MKR की जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट है वो $2200-2300 की प्राइस आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आएगी। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर ट्रेड वगैरह ले रहे हैं तो आप इस तरह अपनी पोजीशंस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस 1700, ऑलमोस्ट $1700 की प्राइस है। अगर ये $1700 की प्राइस ब्रेक हो जाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है वो है $2200-2300 का। ठीक है, अब आते हैं पिछले 24 घंटों में 2-3 आल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा पंप किए हैं, जिनमें कॉन्फ्लिक्स का CFX टोकन है। CFX टोकन भी जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है टॉप क्रिप्टो करेंसीज, उनमें ये सबसे ज़्यादा इसने गेन किया। और उसके पीछे रैंडम एक तो ओवरऑल पूरी मार्केट एक बुलिश सेंटिमेंट है मार्केट में, एक तो वो वजह है। दूसरा ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं UAE में। तो यहाँ पे देखिए अ जायंट लीप टुवर्ड्स फोस्टिंग Web3 अडॉप्शन एंड इनोवेशन विद इन द UAE एंड बियॉन्ड। तो इन्होंने वहाँ पे पार्टनरशिप वगैरह की है, वहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो पंप हो रही है। दूसरा एक और आल्ट कॉइन है मीना के नाम पे, और इसके बारे में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 90% पिछले 24 घंटे में इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। और उसकी वजह अपबिट जो एक्सचेंज है वहाँ पे इसके टोकन की लिस्टिंग होना, उस वजह से इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। अच्छा, उसके बाद मैं जो मीम कॉइन की बात करूँ तो पेपे कॉइन, दीगर जितने भी मीम कॉइन्स हैं उनमें से पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा पंप किया, कोई ऑलमोस्ट 30-31% उसकी प्राइस पंप की है। उसकी वजह क्या है अगर आप देखें तो इन्होंने इनकी जो डेवलपर्स थे, उनकी जो टीम है, उन्होंने 5.5 मिलियन के टोकन जो है वो मार्केट में बर्न कर दिए हैं। और इनकी जो टीम के पास इस वक्त जो टोटल सप्लाई है वो तकरीबन 3.79 ट्रिलियन, जिसकी डॉलर में वर्थ देखी जाए तो 3.2 मिलियन के करीब बनती है, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो इसका जो डेली 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन कुछ $400 मिलियन के करीब बन है। तो $400 मिलियन में अगर आज पेपे की टीम अपने सारे टोकन बेच भी दे तो इसमें इसकी प्राइस जो है वो डंप नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि पेपे में इस वक्त आप सरमायाकारी कर लें, लेकिन बहरहाल इस वक्त प्राइस पंप की है। अगर आपने इसके टोकन्स वगैरह होल्ड किए हैं तो आप मजीद थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि BTC की प्राइस अगर 40,000 समथिंग तक जाती है और वहाँ से रिकवरी करती है, फिर ओवरऑल सारी मार्केट रिकवरी करेगी तो पेपे से आप जो है एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप दीगर मीम कॉइन्स की बात करें तो उनमें अगर आप देखें तो डोज कॉइन पिछले 24 घंटों में तकरीबन 7% उसकी प्राइस का पंप की है। शीबा की भी ऑलमोस्ट 7%। ओवरऑल जितनी दीगर मीम कॉइन्स हैं वो पंप नहीं किया है। बाय सेइंग दिस मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ऑलमोस्ट बिटकॉइन के साथ साथ दीगर तमाम नैरेटिव वाली क्रिप्टो करेंसीज आहिस्ता आहिस्ता पंप कर रही हैं, लेकिन मीम कॉइन्स में अभी तक पंप नहीं आया। तो मीम उस तरह का पंप नहीं है, मतलब 30%, 35%, 40%, सिवाय पेपे के। और पेपे के पीछे भी एक वजह है जिस वजह से उसकी प्राइस जो है वो पंप कर रही है। ठीक है।